गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो साथ ही साथ मेरे भी लेक्चर देखिए थे आप लोग। घर बैठे बैठे अगर आप थोड़ा सा टाइम पढ़ाई में दे देते तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके नाउ टुडे आई विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ 9 CBSE व्हिच इज पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। सो विल सी द कांसेप्ट फर्स्ट। सो ये पॉलिनोमियल ये बना है दो टर्म से। पॉली मीन्स व्हाट? इट इज मेनी, बहुत सारे। नॉमिनल मीन्स टर्म्स। ठीक, पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स। नाउ सो हम लोग हाउ विल वी डिफाइन इट? एन एक्सप्रेशन व्हिच इज मेड अप ऑफ मेनी टर्म्स इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो सपोज लिखा हुआ है 2x + 5। तो 2x + 5 इट इज एन एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट 2 and 5 आर द कांस्टेंट। जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, आपको पता है, और जितने भी लेटर्स होते हैं दे आर वेरिएबल। ओके, नंबर्स आर कांस्टेंट एंड letters are variable, means कोई भी expression जो होता है that is made up of constant as well as variable. It is a combination of constant and variable, you can say that. Okay, so here we can say that we can see that कि x is a variable, एक ही variable दिख रहा है expression में आपको, correct? So we can say that and one more thing, ये एक term है, ये एक term है, तो we have two terms. 2x is one term, 5 is another term, so 2x + 5 combine हुआ है, so we have two terms. Okay, so this is also known as a polynomial. Okay, correct? और भी थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ। Suppose we have only 5, 7, -3. These are constant polynomial. These are constant polynomial. Correct? आप बोलेंगे सर constant, these are the constant number ना, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, A to Z तक कोई भी लेटर नहीं है, they are only numbers. So constant polynomials. आप बोलेंगे सर एक टर्म है पॉलिनोमियल कैसे? सिंगल टर्म को भी हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, दो टर्म को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, 3 टर्म्स को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, एंड मोर देन 3 टर्म्स को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बेसिकली when we have one term ना, इसको हम लोग मोनोमियल बोल सकते हैं, बोलते हैं एक्चुअली, बोल सकते हैं नहीं, दिस इज मोनोमियल। ठीक, when we have a single term, one term मोनोमियल। सपोज लिखा हुआ है 2x + 3, now we have two terms, this is called binomial. Bi means two, nomial means terms. Here we have 2x + 3, two terms, so this is called binomial. Suppose we have given 2x + 3y + 5, correct? So now we have one term, two term, three term. Now we have three terms, so that is tri means three nomial. Trinomial, correct? So देखो, and when we have more than 3 terms, उसको डायरेक्टली we'll say that polynomial. उसको डायरेक्टली लिख देंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, वी हैव 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। ओके, एंड मोर देन 3 टर्म्स यू कैन से पॉलिनोमियल, और आप इसको भी सबको आप पॉलिनोमियल कह सकते हो। ओके, इट विल बी करेक्ट, ये सब सही होगा। ठीक है, नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। Sometimes it is given 2x + 5, 2 × x + 5 ऐसा लिखा होता है, तो आप सोचते हो कि ये क्या है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है? इज इट ट्राइनोमियल? बहुत लोगों को लगता है एक टर्म ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल। नो, दिस इज नॉट ट्राइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल। हाउ? बिकॉज 2 × x, दिस इज one term, plus then 5 terms, one term, another term,
So this is a binomial. ठीक है. So always you have to remember कि addition and subtraction it separates the term. कभी भी याद रखो एडिशन का साइन एंड सब्ट्रैक्शन का साइन वो टर्म्स को सेपरेट करता है एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इट एड्स द टर्म. मैं यहाँ पे इस आइडेंटिफाई करने के टर्म्स में मैं आपसे बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव गिवन 3 डिवाइडेड बाय x divided by 3 plus 5. Okay, if we have given x divided by 3 plus 5. Now you tell me which term is this, which polynomial is this. Sorry. So फिर से आप कंफ्यूज मत होना. बहुत सारे लोग सोचेंगे 1 2 3 सर दिस इज ट्राइनोमियल. नो, दिस इज नॉट ट्राइनोमियल. अभी अभी मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन साइन एंड डिवीजन साइन इट जॉइंस द टर्म. उस टर्म को ज्वाइन कर देता है. x डिवाइडेड बाय 3 मींस x by 3. दिस इज वन टर्म. एंड प्लस का साइन एंड माइनस का साइन इट सेपरेट्स द टर्म. सो दिस इज one term, this is another term. So this is binomial. For example, one more example I am giving you. So now here x divided by 3 minus y divided by 2 plus 5. So x divided by 3 means x by 3. This is one term. बीच में साइन क्या माइनस, माइनस लिख लेना है. y divided by means y by 2. बीच में साइन है प्लस, प्लस लिखना है 5. This is 1, this is 2, this is 3. तो ये डायरेक्टली क्या बनता है, ट्राइनोमियल बन जाता है. करेक्ट, अंडरस्टूड. ओके, इसको कॉपी कर लीजिए. ओके, कॉपी. ओके, नाउ थोड़े से कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं. सपोज वी हैव गिवन, आई विल गिव रेडी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक, यहाँ पर हम लोग जो डील करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओनली वन वेरिएबल वी हैव टू टेक. दो भी ले सकते हैं बट यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेकर देखते हैं. ठीक है. सो 2x plus 5. So here we have one variable x. So we can say that this is a binomial in variable x. 1 2 2 terms we have. So this is binomial. Binomial बोलो या फिर आप, मैंने बताया था आपको polynomial बोल सकते हो. So this is, you can say this is polynomial in one variable. Polynomial in one variable x. Polynomial in one variable. Polynomial है, एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है, x. ठीक है. Now अब हम लोग बात करते हैं डिग्री. What is mean डिग्री? डिग्री मीन्स होता है पावर. ठीक, इंडेक्स, पावर, कोई भी डिग्री बोलते हैं. अनदर वे में हम लोग इंडेक्स है, पता है, पावर है. दिस इज आल्सो नोन एज अ डिग्री. राइट. फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन, ये एक्सप्रेशन यही वाला लिख लेता हूं मैं, 2x plus 5. दिस इज अ पॉलिनोमियल. अगर आपको बोले व्हाट इज अ डिग्री, नाउ वी हैव टू टर्म्स. डिग्री तो है ही, साथ में कोएफिशिएंट. डिग्री एंड कोएफिशिएंट. ठीक. सो डिग्री, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक. तो डिग्री, पहली बात हमको डिग्री बोलते हैं, आपको जाना है वेरिएबल पे. x इज द वेरिएबल एंड व्हाट इज द पावर, 1. सो डिग्री इज 1. एंड हियर द कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, x का. क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, so need not to mention coefficient of x. If it is asked कि coefficient, आप बोलोगे x, ऑलरेडी जो वेरिएबल होता है वो उसके पहले जो मल्टीपल फॉर्म में होता है. तो ठीक है. वन मोर एग्जांपल, सपोज वी हैव एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल. ये भी एक पॉलिनोमियल है. ठीक है. वो टाइप में आपको समझाता हूँ कि डिग्री 2 होता है, 3 होता है. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाता हूँ. पहले आप ऐसे जनरली समझ लो. दिस इज 2x स्क्वायर 3x प्लस 5. तो वी हैव ओनली वन वेरिएबल x here. So this is a polynomial in variable x. This is polynomial in variable x. Now degree. अब यहाँ पे डिग्री में क्या बताना है आपको, बिकॉज नाउ यहाँ पर x स्क्वायर है, दिस इज x. ओके. सो मैक्सिमम पावर जो होता है एक्सप्रेशन में, द मैक्सिमम power in expression is called degree. Maximum power
in expression is called degree. ठीक, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री इज 2. ठीक है. अब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 and कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2. ठीक, इतना कॉपी कर लीजिए. ओके, कॉपी. ओके, नाउ अभी देखना है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं. और इससे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझने से पहले ये भी समझना है कि पॉलिनोमियल को हाउ विल यू आइडेंटिफाई. ओके, बिकॉज समटाइम्स इट इज गिवन लाइक x प्लस 1 अपॉन x, ये भी दिया होता है. टाइप समझने से पहले तो समझ लेते हैं कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल. राइट, हाउ विल वी आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देन वी हैव गिवन रूट एक्स, देन वी हैव गिवन 2 रूट एक्स प्लस एक्स square. Okay. We have some examples given. So how will we identify polynomial? Is it polynomial? Okay, मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूँ. How will we identify? So we have given x plus 1 upon x. So see, we have to write all the expression in linear form. जो भी expression है उसको आप linear form में लिखिए. linear form मतलब ये होता है कि जो भी variable अगर denominator में, तो you have to take it in a numerator. कभी भी variable को denominator में नहीं लिखना है. So x तो already है यहाँ पर, plus your x is in denominator, power क्या है 1 है, we'll take it up, means numerator. So this is negative, this is integer. Okay, so degree of any polynomial should be whole number. हमेशा देखना, degree of any polynomial it should be a whole number. Here you know, your degree is not a whole number. In 0 होगा चलेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. 0 and all the positive number. But here it is -1. So your degree is not a degree. देखो आपने, okay, degree किसका? Degree of second exponent, second part. Okay, okay, क्योंकि एक्सप्रेशन में second term है ना. Degree of second term it is not a whole number. Okay, अगर ये whole number नहीं है तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक, होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. अदर देन होल नंबर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. फ्रैक्शन नहीं चलेगा, इंटीजर्स नहीं चलेगा. ओके, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं चलेगा. नाउ रूट एक्स देखना है, तो रूट एक्स क्या होता है, एक्स पावर हाफ. दिस इज अ फ्रैक्शन ना, so this is not a polynomial. See here, root x means what? X power half plus x square. यहाँ ठीक है, but the first term में क्या है? We have a fraction. It is not a polynomial. Correct? Understood? So if any expression is given to you and it is asked to check whether this is a polynomial or not, तो सबसे पहले क्या करना है? If the variable it is in denominator, इसके जैसे, so we have to take it in a numerator. Numerator में ले जाने पर, okay. अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव होता है तो, फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूजन होता है. Okay, sometimes they may also give you like this, x plus 1 upon x minus 2. So x लिखना है, this is denominator में x minus 2 plus 2. होल नंबर है, डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, होल नंबर चलता है. ठीक है, it is okay. So this is a polynomial, correct? We can say that this is a polynomial in degree 2. But here, when you will write it in the linear form is, so x power half हो गया, this is a fraction, so नहीं, it is not acceptable. Okay, correct? Understood? So 1 2 3, they all are not polynomial, correct? And this one is polynomial.
ओके कॉपी। ओके कॉपी। ओके मैं आपको बता रहा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देखिए so first of all suppose I'm giving you example x plus 2. Okay so here we are dealing with linear polynomial in one variable only. Okay so हम लोग जो पढ़ रहे हैं that is polynomial in one variable ही देख रहे हैं. So we are taking one variable that is x. We can take any x, y, z, a, b, c, d, p, q, any. So x plus 2. So this is a polynomial in one variable. And now we have to check the degree. Degree क्या है 1? Degree क्या है 1. So इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर इसलिए बिकॉज डिग्री इज 1. राइट. सपोज आई हैव रिटन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 5. ये दोनों भी चलेंगे. ठीक है. सो हियर यू कैन सी दैट डिग्री का मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. सो डिग्री इज 2. डिग्री इज 2. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. And suppose we have x cube plus 5 या फिर x cube plus 2x plus 7 anything. Correct? So देखो x cube के बाद x square x वाले टर्म्स हो भी सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम डिग्री इज 3. मैक्सिमम डिग्री इज 3. मैक्सिमम पावर क्या हो गया 3 है, तो दैट इज डिग्री इज 3. सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. करेक्ट. एंड सो ऑन ऐसे और होता है. ठीक. अंडरस्टूड. So we have seen types of polynomial. अच्छा, sometimes if we are given 2, 5, 7, minus 3, these are the constant polynomial. Constant polynomial. अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the degree? What similarly this is 2. What is the degree of 2? What is the degree of this? What is the degree of 7? What is the degree of minus 3? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे degree equal to 0. Because variable है ही नहीं. यहाँ पर 2 तो है, if we are taking 2, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, so हम लोग x पावर 0 लिख सकते हैं ना. सॉरी, इसके साथ तो कुछ नहीं है. सॉरी, ओनली कॉन्स्टेंट इज देयर ना. so 2x 0 ऐसे लिख सकते हैं. x पावर 0 इज व्हाट 1, तो 2 अंदर 2 अगेन 2 ही मिला. तो देखो हम लोग ने इमेजिन किया वेरिएबल x को जो है नहीं, और जब आपने इमेजिन किया तो डिग्री 0 है ना, बिकॉज x पावर 0 इज 1, तभी तो वापस से 2 मिलने वाला है. सेम 5 y पावर 0, कोई भी वेरिएबल यू कैन टेक. ठीक. सो दैट विल बी अगेन 5. सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर आपको कहीं दिखता है उसका डिग्री क्या होगा 0. राइट. वन मोर सेंटेंस आई एम राइटिंग हियर, इंपॉर्टेंट है. The degree of a non-zero constant polynomial is 0. ये जो मैंने बताया ना इसका स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ठीक. देखिए मैंने जो ये बताया वही है. ठीक है. क्या लिखा मैंने? द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की बात किया. दे ऑल आर नॉन जीरो एज वेल एज दे आर कॉन्स्टेंट. तो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, बिकॉज यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, सो यू कैन टेक दैट डिग्री एज अ 0. ठीक. कॉपी. Okay students, so now I will start with the exercise 2.1. First question is, which of the following expressions are polynomial? Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State region. आपको बताना है कि जो given expression है इनमें से कौन सा polynomial in one variable है और कौन सा नहीं है. अगर है नहीं है उसका रीजन बताइए क्यों और क्यों नहीं. करेक्ट. सो फर्स्ट सी, सो मैंने आपको बताया कि we can see that here we have only one variable x. so one variable x देख लिया. करेक्ट. और जो डिग्री है मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का दैट इज 2. तो इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. यस. सो वी कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. करेक्ट. यस.
because here the degree, okay, degree of first term, in first term you can see the degree, maximum degree is 2, okay, so degree 2 है मतलब whole number है, इसका भी degree 1 है मतलब whole number है, इसका मतलब है this is a polynomial. सेकंड वन में आ जाओ, so y square root 2, तो इससे मतलब नहीं है because that is a constant part ना, we have to only see the variable. तो वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल है y है, ओके, y का स्क्वायर है तो डिग्री 2 है, इसका मतलब एक किस तरह का पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है. सो हमको टाइप नहीं बताना है, वी हैव टू से वेदर इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट. तो यस ये पॉलिनोमियल है बिकॉज इसका जो डिग्री है वो होल नंबर है, राइट. 2 थर्ड वन में आ जाना, यस ये भी है. तो रीजन तो तब देंगे आप जब आपको नो बताना है, ओके. सो दिस इज सी 3t पावर हाफ प्लस t रूट 2. तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, यहाँ पे वेरिएबल है. तो इस एक्सप्रेशन में भी है 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल t दो जगह पे है, t का पावर क्या है 1, बट यहाँ पर t का पावर इज फ्रैक्शन. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर डिग्री ऑफ t is half, which is fraction, ठीक है, करेक्ट. हियर डिग्री बोलेंगे तो हियर ऐसा नहीं लिखना, हियर पावर लिख दीजिए, ठीक है, डिग्री मत लिखिए. हियर पावर ऑफ t इन फर्स्ट टर्म, ठीक, ऐसे लिखना है. हियर पावर ऑफ t, क्योंकि वी हैव ये एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में वी हैव 2 टर्म्स, तो हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा कहाँ आपने देखा, फर्स्ट टर्म में देखा, ठीक है. तो इन दिस एक्सप्रेशन, ओके, इन दिस एक्सप्रेशन हियर द पावर ऑफ t इन द फर्स्ट टर्म इज फ्रैक्शन, ओके, हाफ व्हिच इज फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो, करेक्ट. इसको देखना है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करेक्ट, y 2/y. तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं, पहले इसको लीनियर फॉर्म में बताओ. सो y प्लस दिस पार्ट विल कम अप इन द न्यूमरेटर, सो दिस इज माइनस हाफ, so this is not a polynomial. Again we will write, what we will write, कि in this expression so power of y is minus 1, so this is not a polynomial, okay. The last one, फिर यहाँ क्या देखना है, here we can see that x power 10, y power 10, 10 power 50 सब whole numbers हैं, positive है, correct. तो ये polynomial है, correct. This is a polynomial but not in one variable, we have 3 variables. Yes, it is a polynomial but in 3 variable. But यहाँ क्वेश्चन में पूछा है is it polynomial in one variable, so we'll say no, it is polynomial in 3 variable. Okay, copy that. Okay friends, copied. Okay, now we'll see the question number 2. Here, write coefficient of x square. So, when x square check कर रहा है एक्सप्रेशन है यहाँ पे x square, उसके पहले क्या है, nothing is there, you can write 1. Sign क्या है, symbol +1. So you can write coefficient of x square is +1, is 1. प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. Here the coefficient of minus, देखो यहाँ पे क्या है, x square के पहले if nothing is there minus, we can write 1. You can write 1. So coefficient of x square is -1. यहाँ पे चेक करो, x square के पहले क्या है, pi/2. So coefficient of x square is pi/2. यहाँ पे क्या है, coefficient see x square वाला टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो coefficient will be c. Okay. Now question number 3, write a binomial of degree 35 and monomial of degree 100. देखो यहाँ पे आपको खुद से लिखना है कि बाइनोमियल लिखना है, डिग्री कितना होना चाहिए 35. सो देखो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, आप ऐसे इमेजिन करो, बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, आपकी मर्जी, डिपेंड्स ऑन यू. तो मैंने क्या किया, ऐसे 2 स्पेस बनाया, प्लस लिखा आपको इमेजिन करने के लिए, सोचने के लिए. एंड यू हैव टू राइट बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. तो एक 35 लिख लिया और मैंने यहाँ पे लिख लिया 2. यहाँ पे मैं माइनस भी लिख सकता हूँ, will not affect it. तो देखो x35 plus 2, so this is a
बायनोमियल, डिग्री उसका मैक्सिमम कितना हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ डिग्री मोनोमियल बनाना है तो x पावर 100, p पावर 100, a पावर 100, एनीथिंग वी कैन राइट। एक ही टर्म चाहिए और उसका डिग्री भी चाहिए, तो वी हैव रिटन एनी वन वेरिएबल एंड उसका पावर 100। ओके दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखना है आपको मैक्सिमम क्या है, पावर क्या है, वेरिएबल x की पावर क्या 3, तो डिग्री इज 3। यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल t, पावर में क्या है, नथिंग इज देयर, तो डिग्री इज 1। यहाँ पे डिग्री 2, पावर में चेक करो, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिग्री इज 0। मैंने आपको बताया ना, डिग्री इज 0। कॉपी कर लीजिए। Okay, done students. Okay. Now, exercise 2.1 done. Okay. Now we will start with the exercise 2.2. So before starting 2.2, we'll see some concept. इसमें एक concept important है, zero of a polynomial. ठीक? Zero of a polynomial. ठीक? इसको समझने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग we will see some examples. Okay, वो examples देख लेंगे, फिर बाद में I will explain you about zero of a polynomial, because directly if I'll say you what is zero of a polynomial, तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा आपको कम समझ में आए. So we will see some example. Okay, after that I will explain what is zero, because after that automatically you will understand by yourself that what is zero of a polynomial. So मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिलहाल आपको मैं इसको समझाने से पहले एक दो एग्जांपल ले लूं, फिर मैं वो आपको समझाता हूँ. ठीक है, सबसे पहले इसमें मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, सिंपल लिखा मैं, दैट इज गिवन 2x माइनस 4. ओके, ये एक्सप्रेशन गिवन है 2x माइनस 4. ओके, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p ऑफ x. लेट मैंने लिखा लेट p फॉर पॉलिनोमियल. ओके, उसको आप qx भी लिख सकते हो, या आप मत समझना कि p फॉर पॉलिनोमियल, नहीं नहीं, p मैंने लिखा है कि एक p फॉर पॉलिनोमियल मींस वो p फॉर पॉलिनोमियल नहीं, p मींस पॉलिनोमियल इन x, q मतलब भी पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल इन x. आप rx भी लिख सकते हो, पॉलिनोमियल इन x. इसको हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं, दिस इज पॉलिनोमियल इन x. दिस इज आल्सो वी कैन रीड पॉलिनोमियल इन x. राइट, so this is polynomial in x, because यहाँ पर x है. अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3z माइनस 5 होता तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे 3z. हम लोग लिख सकते थे polynomial in z, because here we have z. Okay, ठीक. So now, so 2x minus 4. Okay, so randomly I am giving you some values. If put x का वैल्यू 0, 1, 2, 3 वैल्यूज पुट करो. ओके, आपको पूछाएगा पुट. ओके, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2. सो वी हैव गिवन अ पॉलिनोमियल 2x minus 4. सो वी राइट पुट x इक्वल टू 0 इन px. राइट, x का वैल्यू 0 पुट करना है किसमें, px में, पॉलिनोमियल में. तो जहां पे x है वहां लिखना है 0. राइट, यहाँ 0, यहाँ पे भी 2 into 0 minus 4. तो 2 into 0, 0 minus 4, that is minus 4. Correct. तो p of 0 का वैल्यू क्या हो गया, minus 4. Then we will put x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो p of 1, तो 2 1 2 minus 4, that is minus 2. ये भी हो गया, चलो ठीक है. Then put x equal to 2 in px. p of 2, 2 minus 4, 4 minus 4, 0. p of 2 is 0. Correct. फिर आपने नोटिस किया, when we put x का वैल्यू 0, we got minus 4. When we put it 1, we got minus 2, and when we put 2, we got 0. So here the answer which we are getting is 0. Okay, after substituting x का वैल्यू 2, तो जो 2 होगा that will be 0 of polynomial होगा.
रिस्पॉन्सिबल है इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग 2 here we got the answer 0. So 2 is the factor which is responsible to make this polynomial 0. So बोलेंगे 2 is the 0 of the polynomial, क्योंकि वो 2 है इसने इस polynomial को क्या कर दिया, इसका आंसर को 0 कर दिया. So 2 is the 0 of the polynomial. Understood? Okay, इसको कॉपी कर लीजिए. Okay, students. Now exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट वन तो सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करना है, दैट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. ओके, सेकंड मैंने इसी बता देता हूं आपको. और यहाँ पे दिया हुआ कि पॉलिनोमियल इन टी, बिकॉज एवरीवेयर वी हैव टी, दिस इज पॉलिनोमियल टी. यहाँ पे लिखा है कि फाइंड पी ऑफ 0. इसका मतलब क्या है कि जो टी है वहाँ पे क्या पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, और जो भी वैल्यूज आ रहे हैं वो आपको फाइंड करना है. तो यू विल राइट पुट, यहाँ पे 0 दिख रहा है तो टी का प्लेस पे आपको पुट करना है 0. तो दैट विल बिकम टी 0. तो 2 प्लस जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे 0 आ जाएगा. 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब, तो 0 0 0 0 हो जाएगा 2. P of 0 is 2. Okay. Then t के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1. पुट इक्वल टू 1 इन P of t, ऐसे लिख सकते हो, इन P of t. So 1 पुट करना है यहाँ पर, P of 1, 2 plus 1 plus 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 2 2, 1 का क्यूब इज 1, 6. Similarly put t equal to 2 in P of t. बहुत सिंपल है, सिर्फ पुट करना है आपको एंड वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी. 2 प्लस t के प्लेस पे 2 पुट करना है, 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब. So this is 2 plus 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 and 2 का क्यूब 8, 20. कॉपी कर लीजिए. Okay students, now this is question number 4 actually. ठीक है, थर्ड आपको सॉल्व कर लेना है. 4 में रैंडमली आया कि only 4 questions and then 4 questions हैं. ठीक है, so we have to find 0 of the polynomial. Okay, so कोई भी polynomial है उसका 0 find करना है, मतलब which value we will substitute here such that the answer will become 0. ठीक, तो यहाँ पर हमको कुछ दिया नहीं, तो हम लोग how will we find 0 of the polynomial. Okay, so पहला वाला है px 2x plus 5. So how will we find 0 of the polynomial? Okay, so हम लोग यहाँ पे लिखेंगे to find 0 of the polynomial. To find 0 of polynomial, we will put px equal to 0. Because we know that whatever value we will substitute here at place of x, and that value if it is giving us 0, it means that number is a 0 of the polynomial. तो देखो हम लोगों ने फाइनली क्या सोच लिया है कि जो आंसर आ रहा है that is 0. So therefore 2x plus 5 equal to 0, because px 0 है, तो 2x plus 5 equal to 0. Therefore 2x equal to minus 5. Therefore 2 is in multiple form, we go and divide minus 5 by 2. So therefore क्या हो जाएगा, x equal to minus 5 by 2 is 0 of polynomial. करेक्ट, समझ में आया. सेकेंड वन देखो आप, 3x है, इसको आप कॉपी कर लीजिए. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, सेकेंड वन है p of x is what, 3x. Again we will write that px equal to 0, correct? So therefore 3x equal to 0, x equal to what, 0 by 3, 0. So x equal to 0 is the 0 of polynomial, correct? Copy कर लीजिए. Okay, copy. Now
सी द क्वेश्चन नंबर 4, दिस वन, सॉरी थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन भी सेम है, e of x is what, ax, ठीक है। पहले x नॉट इक्वल टू 0, ये 0 का तो 0 हो ही जाएगा, सो ये 0 नहीं, करेक्ट। सो अगेन here we write let ax equal to 0, correct, therefore ax equal to 0, therefore x is what, 0 by a, 0 upon constant, 0 upon anything is 0, so x equal to 0 is the 0 of polynomial. It means 0 पुट करने पे, 0 पुट x की वैल्यू 0 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 0 आ रहा है। एंड द लास्ट वन इंपॉर्टेंट है, ठीक, p of x is what, cx plus d, यहाँ पे लिखा हुआ है c is not equal to 0, बिकॉज 0 हो जाएगा तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो ओके, तो कांस्टेंट नहीं चाहिए आपको, आंसर 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 c 0 नहीं होना चाहिए, एंड c and d both are real numbers. Now put px equal to 0, करेक्ट, इस पूरे को 0 कंसीडर करना है, तो therefore cx plus d equal to 0, we need to find the value of x, okay, तो d पार्ट उधर जाएगा, एडिशन फॉर्म में, तो it will be minus d, here x, तो c is in multiple form, will go and it will be divided, so minus d by c, therefore minus d by c is 0 of polynomial, करेक्ट, ठीक है। कैसे पता चलता है, देखो सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल का वैल्यू आपने 0 ले लिया, तो सी इफ इट दिस इज 0, तो इसका वैल्यू 0 होगा, तो वैल्यू विल फाइंड, वी विल गेट x का वैल्यू। अब देखो जो एक्सप्रेशन है px cx plus d, ठीक, इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉलिनोमियल 0 होगा, तो आपने राइट किया माइनस डी बाई सी, x के प्लेस पे माइनस डी बाई सी, सी सी कैंसिल, तो माइनस डी प्लस डी क्या होता है, 0, हो गया ना पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, ठीक। वहां पर आपके पास जब कुछ पुट करने होता है तो आप पुट करके चेक करते हो, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू पुट एंड चेक, so directly we'll write the whole polynomial as a 0, and by solving that you will be getting value of x, which is the 0 of the polynomial. Copy कर लीजिए।